नमस्कार दोस्तों, बरेठा जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम इस प्रकार से है, इनपुट सब्सिडी। जी हाँ, इनपुट सब्सिडी। आज हम जानेंगे इनपुट सब्सिडी के बारे में। इनपुट सब्सिडी होता क्या है, किसके माध्यम से दिया जाता है और इसमें कितनी कितनी राशि आपको मिलती है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा ये इनपुट सब्सिडी वाला सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनपुट सब्सिडी ये होता क्या है। आपने एक नाम तो सुना होगा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कौन सी योजना? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना के बारे में तो आप सभी अवगत होंगे। इसी के माध्यम से हमें कुछ रुपए मिलते हैं। कौन से रुपए मिलते हैं? जब आप खेती करके आपके धान को सोसाइटी में उसको बेचते हो, राज्य सरकार खरीदती है, उसके पश्चात क्या होता है, आपको एक मुश्त एक राशि मिलती है। जी हाँ, वो तो आपको किस पर मिलती है? एमएसपी पर मिलती है। किस पर मिलती है? एमएसपी। यहाँ पर दो डाटा दिया गया है, 2020-21 और 2021-22। जो 20-21 ये पिछले वर्ष का है और 2021 और 22 ये इस वर्ष जो लागू किया गया एमएसपी है वो है। इसको लागू कौन कर? एमएसपी। इसका जो है निर्धारण कौन करता है? एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार जो है किसानों की फसलों की एक मूल्य निर्धारित करती है। इसी को बोलते हैं एमएसपी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समर्थन मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समर्थन मूल्य बोला जाता है। ठीक है, तो 2020-21 में क्या था? 1868 रुपये और 2021-22 में 1940 रुपये होने वाला है। तो हम लोग बात कर रहे थे राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये 4 किस्तों में अपना जो है क्या देती है? पैसे आपको, अपनी जो राशि है आपको देती है। इसका फंडा क्या है? सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि राज्य सरकार, कौन सी सरकार? राज्य सरकार। राज्य सरकार सत्ता में आने से पहले उन्होंने कुछ वायदे किए थे। क्या वायदे किए थे? 2500 रुपये कुंटल में आपको धान खरीदेगी। आपकी जो धान की कीमत है, एक कुंटल का कितना देने के लिए ये सिंपल अपने वायदे में रखी थी? 2500 रुपये। लेकिन केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार से बात विवाद करने पर भी उन्होंने एमएसपी की जो कीमत है नहीं बढ़ाई। तो अंततः अपने इस मूल्य को पूरा करने के लिए इन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का सहारा लिया और इसी के माध्यम से जो अंतर की जो राशि होती है, अर्थात इनपुट सब्सिडी, अंतर की राशि को ही क्या बोलते हैं? इनपुट सब्सिडी है। ठीक है, अंतर की राशि कैसे? अब हमें यहाँ पर 1868 है, हम लोग पिछले साल का डाटा लेते हैं। ठीक, 1868 रुपये है। लेकिन हमारे सरकार तो वायदे किए है, कितने की वायदे किए हैं? 2500 की। तो 2500 इसमें कब होगा? 2500 जब होगा जब इसमें 632 रुपये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2500 रुपये हो जाएगा। कितना ऐड किए? ये 3200 रुपये। यही 3200 रुपये क्या होता है? इनपुट सब्सिडी है। यही 3200 रुपये क्या है? इनपुट सब्सिडी है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। यहाँ पर लिखा है देखो, इनपुट सब्सिडी। ठीक है, तो ये तो बात कर रहे थे हम लोग एक कुंटल के बारे में। कितने कुंटल के बारे में? एक कुंटल के बारे में। अब इसका डाटा हम लोग ले जाते हैं एक एकड़ के बारे में। कितने बारे में? एक एकड़ के बारे में। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, एक एकड़ एक एकड़ में सरकार कितना धान ले रही है? 15 क्विंटल। 15 क्विंटल। ठीक है, 15 क्विंटल धान क्या कर रही है? खरीदी कर रही है। धान खरीदी कर रही है। इतना तो सभी जानते हैं एक एकड़ में कितना लेना है।
अब जब हम लोग 15 कुंटल धान क्या कर रहे हैं, खरीद कर रही है, कौन कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, तब उस पे 9,480 रुपये, ठीक है, 9,480 रुपये, अर्थात 1 एकड़, अगर आप 1 एकड़ का पूरा पूरा धान 15 कुंटल बेचते हो तो आपको उसके साथ क्या मिलेगा, एक सब्सिडी मिलेगा। कौन सी सब्सिडी, इनपुट सब्सिडी, इनपुट सब्सिडी, इनपुट सब्सिडी मिलेगा कितने का, 9,480 रुपये का। फिर आप बोलेंगे, अभी तो आप बोल रहे थे कि 2500 में 632 रुपये ऐड करोगे तो होगा, तो बिल्कुल भाई इसको आप लोग 15 से डिवाइड करेंगे ना भाई, क्योंकि 15 कुंटल है तो हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे। अगर 15 से डिवाइड करते हैं तो हमें 632 रुपये क्या मिलेंगे, 1 कुंटल का जो है 1532 रुपये हमें क्या मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। और हम लोग टोटल 1 एकड़ अर्थात 15 कुंटल बेचते हैं तो टोटल कितने मिल जाएंगे, 9,480 रुपये यहाँ से मिल जाएंगे, किसके तौर पर, सब्सिडी के तौर पर। तो सब्सिडी दी क्यों जा रही है। अब पहले तो मेन उद्देश्य इनका क्या था, क्योंकि सरकार केंद्र में आनी थी, है ना, तो चुनाव प्रसार करके इन्होंने 2500 रुपये में बेचने का वायदा किया, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इनके तरफ फेवर में वोट गए और इन्होंने विजय प्राप्त करी हमारे छत्तीसगढ़ में, और ये सत्ता के रूप में काबिज हुए। तो अब इसका मेन उद्देश्य क्या रखा गया है ना, इसका उद्देश्य भी रख दिया गया। हमें तो मालूम है क्योंकि इन्होंने वायदे किए थे, इसलिए ही इस योजना के तहत ये ला रही है। लेकिन इसको एक 4 किस्तों में दिया जाता है। कौन, किसान न्याय योजना कितनी किस्तों में दिया जाता है, 4 किस्तों में दिया जाता है। लेकिन अब बात करें हम लोग, अब इसके कुछ उद्देश्य रख दिए गए, किसने, राज्य सरकार ने, क्योंकि केंद्र को तो कुछ ना कुछ बताना है भाई, है ना, तो राज्य सरकार ने क्या कर दिया, उद्देश्य बना दिया। उद्देश्य क्या क्या था देख लेते हैं। उद्देश्य था सबसे पहले तो आत्मनिर्भर, किसानों की आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, किसान क्या हो गए, आत्मनिर्भर होते चले गए। और दूसरी बात, जो किसान की कृषि में जो लागत आई उसमें कमी, तो हम लोग डायरेक्ट वो लगा देते हैं, लागत में कमी। दूसरा उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य अधिक लाभ। जी हाँ, लागत में कमी होगी तो लाभ क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो अधिक लाभ, ठीक है। तो इनके उद्देश्य लग दिए गए। अब देखते हैं, इतना कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ गया। और जो ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, जो ये राशि है आपको 4 किस्तों मिलेगी, 9,480 रुपये। ये कितने किस्त मिलेगी, 4 किस्त मिलेगी। 4 किस्त में कैसे, 9,480 रुपये का आप लोग डिवाइड करोगे तो आपको 2,000, एक किस्त में 2,340 रुपये आपको मिला करेंगे, ठीक है ना, वैसे ही हो रहा है ना। लगभग ऐसे ही। तो इतने रुपए एक किस्त में, इसी प्रकार ये 4 किस्तों में इतने इतने रुपए मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं अब लोग जो, अब आगे देखते हैं क्या होता है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब जो है देखिए, हम लोग यहाँ से अब एमएसपी लेते हैं। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसा कि आप लोग सभी जानते हो। तो सबसे पहले हम लोग डाटा लेते हैं, समर्थन मूल्य हमारा 2020 और 21 का कितना है, 2020-21 का कितना है प्राइस, 1868 रुपया। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 1868 रुपया। इसमें हमने पूर्ति किया कितना का, 1 कुंटल की बात हो रही है भाई, ठीक है, यहाँ पर 1 कुंटल की बात हो रही है। इसमें ऐड की 6,632 रुपये, तो ये हमारा टोटल हो गया
2500 रुपया। तो कितने वादे किए थे, ये हमारा इनपुट सब्सिडी है ना भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस साल क्या हो रहा है ना। तो ये जो डाटा है ना, ये वाला ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है, ये आपका 1 एकड़ का डाटा है, अर्थात 15 क्विंटल का, ठीक है। और ये जो डाटा लिखा हुआ है 632 रुपये, 600 रुपये, ये 1 क्विंटल का डाटा है, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं, अब उसी को, अब एमएसपी तो बढ़ी है इस साल, है ना, इस साल एमएसपी बढ़ी है, जाहिर सी बात है ना। इसमें 32 और 40 रुपये, 32 और 40 रुपये आपके 72 रुपीज़ यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं, बढ़ी है एमएसपी। कितनी बढ़ी है, 72 रुपये बढ़ी ही है। किससे, पिछले साल से। पिछले साल कितना था, 1868 रुपये, अब 1940 रुपये, अब 1940 रुपये। अब राज्य सरकार ने देखा, क्या देखा, पहले हमने सब्सिडी दिया कितना, 9480 रुपया, है ना। तो अब उसको घटाकर कितना कर दी, 9000 रुपये। अब उस एमएसपी को क्या, इनपुट सब्सिडी को कितना कर दिया, 9000 रुपये। अब 9000 क्यों करी, क्योंकि भाई वहाँ पर तो मूल्य बढ़ गया ना। अब 2500 तो वैसे ही ऊपर जाना है कि नहीं जाना है। अगर इसमें मैं 72 रुपये ऐड करता हूँ तो 2572 रुपये ये बन के आता हमारे पास, है ना, इतना रुपये तो बन के आता ना। लेकिन अब उस सरकार ने क्या किया, अब इसको 9000 कर दिया, घटा दिया। किसको घटा दिया, इनपुट सब्सिडी को घटा दिया, ठीक है। यहाँ पर खेल गई राज्य सरकार, है ना। उनको कितने कितने का प्रॉफिट हो गया, 32 रुपये का उनको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हर कुंटल में 32 रुपये बचेंगे अब। तो अब हम लोग डाटा लेते हैं 2021 और 22 का। 2021 और 22 में डाटा हमारा कितना है, इस बार धान खरीदने के लिए 1 कुंटल के लिए 1940 रुपये देगी हमारे। अगर 1 कुंटल हम सरकार को धान बेचते हैं तो 1940 रुपये वो देगी। उसके साथ साथ इनपुट सब्सिडी कितने देगी, 600 रुपये, 1 कुंटल में 600 रुपये इनपुट सब्सिडी कितना देगी, 600 रुपये। अब हम लोग देखते हैं, टोटल करते हैं, इसका टोटल करते हैं तो 2540 रुपये यहाँ पर हमारा टोटल बनता है। किसको मिलाकर, इनपुट सब्सिडी को मिलाकर। अब यहाँ पर से देखते हैं 40 रुपये, हाँ, यहाँ से 32 रुपये जो है, 9000 रखा उन्होंने अपना, क्या रखा, इनपुट सब्सिडी राज्य सरकार ने, और ये 32 रुपये यहाँ पर घटा के उसको क्या कर दिया, 600 रुपये कर दिया। तो वहाँ से 32 रुपये उनके बच जाएंगे, और सरकार को अब कुछ तो राहत मिलने वाली है, इतना तय है, ठीक है। तो इस साल इनपुट सब्सिडी घटी है, और 72 रुपये क्या हुआ है यहाँ पर, इसमें एमएसपी में बढ़ी है ना, ध्यान रखना, एमएसपी अलग है और इनपुट सब्सिडी अलग है। इनपुट सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है, हर राज्य में आपको इनपुट सब्सिडी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो इसलिए दिया गया क्योंकि वहाँ उन्होंने वायदे कर रखे थे, नहीं तो किसानों के लिए कोई ध्यान कोई देता है क्या। आगे चलते हैं, देखते हैं एमएसपी की राशि एक मुश्त मिलती है, एमएसपी की राशि एक मुश्त मिलती है। एमएसपी की राशि एक मुश्त मिलती है, जबकि इनपुट सब्सिडी की राशि 4 किस्तों में प्राप्त होती है, ठीक है। ये बहुत ही नोटिस करने वाली बात है। हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि हमें एक साथ क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ये तो भैया योजना के तहत चल रहा है। कौन सी योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसलिए इसको 4 भागों में आपको सरकार आपको क्या देती है, राशि का प्रोवाइड करती है आपको, या प्रदान करती है। और ये जो एमएसपी है ये एक मुश्त मिल जाता है ना। एक मुश्त मतलब आज हमने धान बेचा, 15 दिन के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपका
दाम इस रेट पे आपको मिल जाएगा। तो खुशी की बात है कि 72 रुपये आपकी बढ़ी है, लेकिन दुख की बात है अगर एमएसपी इनपुट सब्सिडी अगर 32 रुपये और होता तो हमारा स्कोर यहाँ पर आज 2572 रुपये होते। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इंक्रीज तो हुआ है चाहे कहीं से भी हो। हाँ, दूसरी बात, यहाँ पर राज्य सरकार ने एक स्पष्ट रूप से वायदे तो नहीं कह सकता, एक स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है, चेतावनी कह सकते हैं इसको, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम लोग इस पर क्या करेंगे, 100 रुपये का इंक्रीज करेंगे। सरकार ने साफ तौर पर कहा है 2500 जो हमने वायदे किए थे, अगर मैं 100 रुपये नेक्स्ट ईयर बढ़ा देता हूँ तो ये 2600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2600 हो जाएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट चुनाव आते आते नेक्स्ट ईयर, उसके बाद चुनाव आते आते है ना, चुनाव प्रचार होते होते इसमें और 200 रुपये ऐड कर देंगे तो ये 2800 रुपये तक हो सकता है। कितने तक? 2800 रुपये तक हो सकता है। ठीक है, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी उन्होंने कही। क्या कही? अगर मेरी सरकार रही अगले पंचवर्षीय में, आने वाले जो पंचवर्षीय में, तो ये योजनाएं चलेंगी। कौन सी योजनाएं? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अगर मेरी सरकार रही अगले पंचवर्षीय में तो ये योजनाएं लागू रहेंगी, अदरवाइज ये योजनाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो किसान भाइयों, आपके हाथ में है, नेक्स्ट निर्वाचन में आपको किसको वोट देना है। आपको अगर 2800 से ऊपर धान बेचना है तो हमारी कांग्रेस सरकार, या फिर आने वाले समय में पता चलेगा निर्वाचन में कि बीजेपी सरकार क्या करती है, मतलब बीजेपी के जो वायदे कानून क्या लेकर आती है उससे स्पष्ट होगा। लेकिन एक चीज़ है, आप मत किसी को भी दीजिए, सोच समझ कर दीजिए। अच्छा, धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को ग्रो करने में हमारी सहायता करो यार, और शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।